हेलो क्लास नाइन्थ आईसीएसई चैंप्स। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन क्लास नाइन्थ आईसीएसई। और यहाँ पे इस चैप्टर में हम पार्ट कवर करेंगे ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन के पार्ट में से बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। जो सेशन मुझे थोड़ा पहले बनाना था चाहिए था, मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। पर सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को इसके न्यूमेरिकल्स में बहुत दिक्कत है, और न्यूमेरिकल यहाँ से एक ना एक आना बिल्कुल फिट है। 4 to 5 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना 110% श्योर है यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ठीक। और ग्रेविटेशन का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज के इस सेशन में हम कवर अप करेंगे मैं शुभम वर्मा स्वागत करता हूं आपका कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट 9th एंड 10th में। और हम बिना टाइम खराब करे शुरू करेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम आगे जाएंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। देखो, न्यूमेरिकल्स बेसिक पढ़ने के लिए ग्रेविटेशन से मतलब क्या है, कुछ फॉर्मुलेज रिकॉल कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले फॉर्मूला ग्रेविटेशन से कौन आएगा, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर दो बॉडीज ऑफ मासेस हैं, यानी कि एक बॉडी m1 है, एक बॉडी आपके पास m2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रही है, यानी कि ये वाली फोर्स है, वो फोर्स ऑफ F डॉट ए ओ डॉट ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रही है वो आपके पास ये वाली फोर्स है, वो किसके बराबर होगी, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, दोनों मासेस एक दूसरे के मल्टीप्लाई अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, यही आपके पास क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक, कैपिटल जी क्या हो जाता है यहाँ पे, कैपिटल जी हो जाता है सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कौन सा कांस्टेंट सर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोई दिक्कत है? ठीक है, एक फॉर्मूला सिंपल ही है। सेकंड फॉर्मूला आपके पास जो आता है, सेकंड फॉर्मूला आपके पास आता है, अगर कोई बॉडी अर्थ की सरफेस पर है, ठीक है, इफ अ बॉडी इज ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, तो इफ अ बॉडी इज ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पर है तो उस पे सर फोर्स कितने लगेगी, तो फोर्स लगती है, यानी कि F इज इक्वल टू W, वेट के बराबर कितने होती है, m इंटू जी। ठीक है, यहाँ पे छोटा m क्या है, मास ऑफ बॉडी है, g हो गया आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, और आपके पास कितनी होती है 10। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब इस वाले में ये वाला फॉर्मूला जो है वो दो बॉडीज के लिए है, यानी कि एक ये बॉडी कुछ अलग बॉडी, ये सपोज कुछ ये सब मैं कह रहा हूँ, सपोज ये अर्थ है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ सपोज ये मून है। ठीक है, तो ये दो बॉडीज के लिए। लेकिन आपका अगर अगर कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस पे है तो वहां पे एफ कितना हो जाएगा, m इंटू जी। तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, एफ की जगह क्या रख दोगे आप, m इंटू जी इज इक्वल टू जी m1। अब देखो अर्थ की बॉडी पे है तो m1 मैंने माना अर्थ का मास है, तो कितना हो गया m। ठीक है, कैपिटल M मान लेते हैं, ये आपके पास हो गया अर्थ का मास। ठीक है, ठीक, सॉरी, ये हो गया आपके पास अर्थ का मास। ठीक है, बॉडी का आपके पास m2 कितना हो गया, छोटा m, ये हो गया बॉडी का मास, है ना। तो रिप्लेस कर दो भाई जरा, है ना। तो m1 की जगह कौन आ गया सर, कैपिटल M, अर्थ का मास। ठीक है, बॉडी की जगह m आ गया छोटा r स्क्वायर, m से m क्या हो गया, कैंसिल। तो एक फॉर्मूला बन जाता है g इज इक्वल टू जी एम अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला किस किस के बीच में है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, सही है। और ये ध्यान रखना है, जो मास है वो किसका है सर, अर्थ का मास है। ठीक, कोई प्रॉब्लम? सही है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले जो आपके पास ग्रेविटेशन से क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में लगने वाले। ठीक, बात करते हैं लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से, है ना। अब सर इक्वेशन ऑफ मोशन से कौन कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट से, है ना। चलो जी, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी देखते हैं फटाफट दोनों फॉर्मुलेस। एक और चीज मैं ये समझा देता हूँ, मास और वेट में डिफरेंस है। देखो मास और वेट में डिफरेंस है। अब सर मास और वेट में क्या डिफरेंस है वो भी देखो फटाफट जल्दी से यहीं पे, क्योंकि ये बेसिक क्लियर होने चाहिए आपके न्यूमेरिकल करने से पहले पहले। ठीक है, देखो मास और वेट में एक चीज है, आपके पास कहता हूं मास, और एक कहता हूं आपके पास वेट। एक कहता हूं मास, एक कहता हूं आपके पास वेट। मास सपोज मैं कहता हूं, मास को डिनोट करते हैं m से, 5 kg। ठीक है, तो सिर्फ ये क्वांटिटी है। ठीक है, 5 kg आपके पास मास है, बस इतना ही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 50 kg, 30 kg, 10 ग्राम्स, केजी में हो सकता है, ग्राम्स में हो सकता है, इतना ही है। ठीक है, मिलीग्राम्स में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं वेट की। वेट क्या है सर, वेट आपके पास क्या होता है जनरली, W इज इक्वल टू m इंटू जी। वेट है मास इंटू ग्रेविटी। क्या है सर, मास इंटू ग्रेविटी। यानी कि अगर मैं कहता हूं 5 kg, तो ये 5 kg यहाँ आया। जी की वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितनी हो जाएगी, दोनों बता देता हूं मैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया 50 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूटन। कोई दिक्कत है, न्यूटन। तो यानी कि W ही क्या है आपके पास, फोर्स है, फोर्स इक्वल टू mp। ये तब लगेगा जब बॉडी आपके पास जनरली क्या है, कोई भी बॉडी है उसके सेंटर से क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ। कोई दिक्कत है? ठीक है, अच्छा, इसका एक और तरीका करने का। इसका क्या तरीका सर, अगर हम लिखते हैं W इज इक्वल टू m इंटू जी, दोनों में कंफ्यूज मत होना।
ये हो गया 5 kg। अब अगर आपको क्वेश्चन में जी की वैल्यू गिवन नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन में जी की वैल्यू गिवन नहीं है तो अपने पास से मत रखना, ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन करने की कोशिश करना है यहाँ पे, ठीक। तो जी है ना, जो यहाँ पे जो जी है, ठीक है, वो अगर जैसे ही हम वैल्यू रखते हैं, मैंने मास की जगह 5 kg रखा तो जी की जगह कौन आएगा, एफ, तो ये बन जाता है 5 kgf। कोई दिक्कत है? तो ये यूनिट्स होती हैं आपके पास वेट की। अगर आप जी की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं की है, मैंने यहाँ पे जी की वैल्यू मैंने 10 पुट नहीं की है, तो हमने क्या रखा, एफ। कोई दिक्कत है? यहाँ पे हमने जी की वैल्यू पुट की है, बिल्कुल, ये रखा है 10, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है। तो बन गया 50 न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें जी की वैल्यू जहां पुट नहीं करते हैं वहां पे आ जाता है एफ, ठीक है। और ये होता है 5 kgf। कोई दिक्कत है? ये भी वेट की यूनिट है, ये भी वेट है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मास जनरली सिंगल क्वांटिटी है, लेकिन वेट पे क्या होता है ना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी भी काम करती है, ठीक, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशंस पे फटाफट जल्दी से, ठीक है, क्योंकि ये चीजें रिकॉल करनी पड़ेगी। फ्री फॉल बॉडी पे क्या होगा, क्या माइनस होगा, क्या प्लस होगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिना इसके न्यूमेरिकल नहीं होने वाला, ठीक है। चलो भाई जल्दी से अब बात करते हैं थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशंस पे। इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या कहते हैं जनरली? सबसे पहले इक्वेशन आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, जहां पे v आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, a आपके पास एक्सेलरेशन है, t आपके पास टाइम है, ठीक है, कोई दिक्कत। सेकंड आपके पास आता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। s क्या है आपके पास, डिस्टेंस, क्या है सर, डिस्टेंस, ठीक है, ठीक। u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। t आपके पास टाइम हो गया, एक्सेलरेशन और टी स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत है, ठीक है। थर्ड आपके पास इक्वेशन आती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सही है, सही। यहाँ पे s क्या आपके पास, डिस्टेंस ट्रेवल, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये आपके पास जनरल इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे एक चीज आती है, देखो सिंपल सी बात, अगर कोई बॉडी, सबसे पहली चीज आती है, ठीक है, अगर कोई बॉडी आपने, तो अगर कोई बॉडी एक एच हाइट से नीचे गिर रही है, यानी कि सपोज मैं कह रहा हूं ये ग्राउंड है और बॉडी यहाँ पे है, तो बॉडी नीचे आ रही है तो देखना मैंने, ठीक है, ये बॉडी एक एच हाइट से नीचे आ रही है, कोई दिक्कत है। तो जब बॉडी एच हाइट से नीचे आएगी तो अब यहाँ पे समझने की क्या जरूरत है। अभी जब बॉडी ऊपर है, देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मार्कर को नीचे फेंकना है, मुझे इस मार्कर को यहाँ लाना है, तो पहले मैंने इसे होल्ड कर रखा है ना, जब मैं छोड़ूंगा तभी वो यहाँ आएगा, समझ में आएगी बात नहीं? तो पहले मैंने इसको होल्ड कर रखा है, जब मैं छोड़ूंगा तो वो यहाँ आएगा, है ना। तो जब आपने होल्ड कर रखा है ये बॉल या फिर मार्कर, तो ये किस पे है, जनरली रेस्ट पे, किस पे है सर, रेस्ट पे। और कोई भी चीज अगर रेस्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये चीज समझने वाली है, क्योंकि ये नहीं समझोगे ना तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल नहीं कर सकते आप इसके, ठीक है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ना, ऐसे रटने वाली चीज थोड़ी है, कोई न्यूमेरिकल कोई से कहीं से भी आ सकता है ना। तो रेस्ट, तो ये आप जो रेस्ट पे है, खुद एग्जांपल देखो, खुद अपने हाथ में पेंसिल पकड़ो, पेंसिल को ऊपर रखो, तो पेंसिल अभी रेस्ट पे है, पेंसिल अभी रेस्ट पे है, ठीक है, तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी नहीं है का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि पेन की या फिर पेंसिल की या फिर बॉल की क्या हो गई आपके पास, जीरो, क्या हो गई सर, जीरो, इस कंडीशन में, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब जब आपने इसको छोड़ा, नीचे छोड़ा, तो ग्रेविटी ने अट्रैक्ट किया, तो क्या होगा, हल्के हल्के इसकी स्पीड बढ़ गई, देखो एकदम से नीचे आ गया, 10 20 30 40 50 60, कोई दिक्कत है, ठीक। तो ग्राउंड से पहले आपको क्या मिलने वाली है, फाइनल वेलोसिटी v, क्या मिलने वाली है सर, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ये आपको मिलेगी, कोई दिक्कत, ठीक। जी आपके पास नीचे काम कर रहा है इस बॉडी पे, कोई दिक्कत है। सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 10 हुई, यहाँ 20 हुई, यहाँ 30 हुई, यहाँ 40 हुई और यहाँ पे आ गया 50 हो गई, कोई प्रॉब्लम है, ठीक, कोई दिक्कत, सही। तो अब अगर मैं इन तीनों फॉर्मुलेस को यहाँ पे सम करूँ, ठीक है, तो सिंपल सी बात, पहला फॉर्मुला क्या बनेगा, अगर कोई बॉडी फ्रीली नीचे गिरती है उस कंडीशन में बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मुला क्या बनेगा इस कंडीशन में, हम यही बात कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला फॉर्मुला जो हम यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का मतलब क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, u तो सर जीरो हो गया ना, u जीरो का मतलब क्या होगा, v इज इक्वल टू 80। अब एक और चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है या फिर नीचे से ऊपर जाती है, ध्यान रखना, जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी या फिर नीचे से ऊपर जाएगी तो वो ग्रेविटी के साथ काम करती है, ये ग्रेविटी के साथ, क्योंकि इसका मोशन भी नीचे ही है, ये मोशन नीचे आ रही है, ग्रेविटी भी नीचे, तो साथ में। अगर ऊपर जाती है तो क्या होगी, अगेंस्ट, अपोजिट हो जाता है ये, है ना, ग्रेविटी नीचे लग रही है और बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो क्या होता है, किसी बच्चे को खेलते खेलते ऊपर फेंक देते हैं लोग, मजाक मजाक में, वो बच्चा ऊपर ही चल जाता, नीचे नहीं आता फिर, है ना। तो ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है और मोशन आपके पास ऊपर है, ठीक है। तो ये बॉडी कहां जा रही है, अपवर्ड, कहां जा रही है सर, ये बॉडी अपवर्ड, ठीक है, ये कहां है, डाउनवर्ड, ठीक, कोई दिक्कत है। इस कंडीशन में जो ए है आपके पास एक्सेलरेशन, वो बदल जाता है किसमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, किसमें बदल जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। और जो आपके पास डिस्टेंस एस है ना, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाइट में, किसमें बदल जाता है, हाइट में, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे जो ए दिख रहा है ना, वो किसमें बदल जाएगा सर, जी में, खत्म, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी अगर ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो उस कंडीशन v इज इक्वल टू क्या लगेगा, जीटी, कोई प्रॉब्लम है,
कोई भी दिक्कत है किसी को, समझ में आ गई बात, ठीक है सही, फ्रीली फॉल बॉडी का है, ठीक है कोई दिक्कत सही। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा सर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एच स्क्वायर, सर यू तो जीरो कर दो ना, है ना, तो एस इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ, ए की जगह कौन आ गया जी, जी टी स्क्वायर, और एच की, सर एस की जगह कौन आएगा एच, क्योंकि अब हाइट पे बात हो रही है, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा आएगा ना, अगर कोई बॉडी ऐसे जाएगी ये है एस, हाइट पे तो आपके पास क्या आएगा एच, कोई दिक्कत, क्योंकि आप 20 मीटर पे ही खड़े हो, मैं यहीं खड़ा हूं, ये मार्कर यहीं पे है, लेकिन यहां से सिर्फ ऊपर जा रहा है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इसका, ऐसे हो रहा है, तो ये हाइट के रिस्पेक्ट में जा रहा है ना, तो यानी कि एस कन्वर्ट हो जाएगा एच में, और ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई दिक्कत है। ये दोनों फॉर्मुलेस किसके हैं, फ्री फॉल के, ठीक है, यानी कि कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, कोई दिक्कत है, ठीक है समझ में आ गया। तो एक और लास्ट फॉर्मुला बनता है सर ये वाला, इसे भी यही देख लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर फ्री फॉल का निकालो यू तो जीरो हो गया, प्लस 2gh, खत्म, तो वी स्क्वायर कितना हो गया 2gh, ए किस में कन्वर्ट हो गया जी में, और एस किस में कन्वर्ट हो गया एच में, ठीक है। तो फ्रीली फॉल के लिए आपके पास जो फॉर्मुलास रहेंगे वो ये रहेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है, बस इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर देनी है, खत्म करना, कोई दिक्कत है, ठीक समझ में आ गया, सही है। अब एक और चीज समझते हैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है, किसी भी फ्री फॉल बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो कुछ नहीं होगा सर, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूं इफ यू इज नॉट जीरो, ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो कुछ नहीं होगा सर, पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, खत्म। दूसरा क्या बनेगा, बस a की जगह जी लगाना है और कुछ नहीं करना, u जीरो नहीं करना, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's, खत्म कहानी, है ना, u जीरो नहीं करना, और जो a है उसे g में कन्वर्ट कर दो, ठीक। अब एक और चीज आती है, अगर बॉडी कहां जा रही है सर, अपवर्ड, अगर बॉडी कहां जा रही है सर, अपवर्ड, यानी कि कुछ इस तरीके से जा रही है सर ऊपर की तरफ, तो सर ऊपर की तरफ क्या होगा, देखो ऊपर की तरफ एक चीज होती है, जब बॉडी कोई ऊपर जाएगी ना तो ग्रेविटी कहां काम करेगी सर, ग्रेविटी करेगी नीचे काम, जी करेगी नीचे काम, और मोशन बॉडी का कहां है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, मोशन ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है ना, तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन है वो क्या बन जाती है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी आ जाता है, माइनस का मतलब क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मोशन के साथ, जो बॉल ऊपर जो ये मार्कर मैंने ऊपर फेंका, ये जो ऊपर जा रहा है इसके साथ क्या है, अपोजिट है, दोनों में माइनस साइन आ जाता है ऊपर जाते हुए, ठीक है, अपवर्ड में, ठीक, कोई दिक्कत है, इतना सही है। सेकंड आपके पास क्या होगा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, अगर ऊपर जाएगी, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो माइनस साइन शोज आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, कोई भी दिक्कत है किसी को, बेसिक्स में समझ में आ गया, समझ में आ गया सब कुछ, ठीक है। एक और चीज बता देता हूं, अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तब क्या होगा सर, तो सर जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी, ये तो हमने पढ़ लिया सर ऊपर से नीचे आ रही है, ये तो ऊपर से कहां आ रही है सर, नीचे आ रही है ना, ये वाला हमने पढ़ लिया, ठीक। लेकिन अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो, देखो नीचे से ऊपर का मतलब क्या है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, ये चीज ध्यान रखना, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज सम अप अगर मैं तुम्हें बताऊं सिंपल वर्ड्स में, तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखना, अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी और फाइनल वेलोसिटी रहेगी। अब समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि बॉडी ऊपर से नीचे से ऊपर तभी तो जाएगी जब मैं इसको वेलोसिटी दूंगा 50, मैंने इसको वेलोसिटी दी, ये गई ऊपर, है ना, तो मैंने इसको वेलोसिटी दी 50, 40, 20, 30, 1, 0, है ना, हल्की हल्की डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, ग्रेविटी के अगेंस्ट, फिर ये रुकेगी। अब जब ये रुकी तो इसके पास क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है। अब जब ये नीचे आएगी तो वो सेकंड फेज है, एक बार ऊपर जाने का फेज था, एक बार नीचे आने का। अब जब नीचे आएगी तो अब यहां से ही नहीं गया, अब पहले हमने स्टार्टिंग पोजीशन कौन थी, ये वाली, फाइनल ये वाली, अब ये ऊपर से नीचे आ रही है, तो अब ये इनिशियल है और ये फाइनल है। अब समझ में आ गया बात, नहीं आ गया दोनों में डिफरेंस, तो अब यहाँ u जीरो होगा और v जीरो नहीं होगा, ठीक है, दोनों में सीन समझो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ये है बेसिक्स। अब बात करते हैं सीधे न्यूमेरिकल्स की, चलो फटाफट से बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के ये वाले, ठीक है, वरना क्वेश्चंस नहीं होंगे, वरना मैं यहाँ क्वेश्चन करा दूंगा, आप फिर भी कंफ्यूज ही रहेंगे, सर ये हो क्या रहा है, आपने कैसे कर दिया कैसे नहीं कर दिया, ठीक है। तो लेकिन बेसिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, दोनों चीज बता दी मैंने, अपवर्ड क्या होगा, डाउनवर्ड क्या होगा, क्या जीरो होगा क्या नहीं, ये चीजें ध्यान रखनी है, नोट कर लेना कहीं भी, ठीक है। और नोट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझो, दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा, है ना, मैंने एग्जाम्पल दिया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिक से कराऊंगा एडवांस तक, ठीक है, बेसिक से एडवांस से कराऊंगा, हर एक फॉर्म का न्यूमेरिकल करा दूंगा, ताकि आप कहीं नहीं अटकेंगे किसी फॉर्म में, चाहे भारी आ जाए, चाहे इजी आ जाए, चाहे
मीडियम आ जाए, कहीं भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक एक न्यूमेरिकल से, तो आप बिल्कुल समझ में आ जाए क्वेश्चन करने कैसे हैं। ठीक है, चलो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है, उनसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और सबसे आसान न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट से मेरे से शायद ये 4 वीक्स या 3 वीक्स पहले मांगा था कि सर आप प्लीज ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स बना दिए क्लास 9 के। मैं थोड़ा बिजी था, अपने बिजी शेड्यूल से मैं थोड़ा टाइम निकाल नहीं पाया। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी हूँ उस स्टूडेंट से पर्टिकुलरली। ठीक है, उन्होंने मेरे पोस्ट पे कमेंट भी किया था, बट अब जो चीजें होंगी वो रेगुलर आएंगी। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक, तो अब मैं थोड़ा सा टाइम अपना मैनेज कर लिया। सही है, तो आप मुझे बता सकते हैं फॉर क्लास 9th और आईसीएससी क्लास 10th के लिए चीजें बिल्कुल रेगुलर आएंगी। ठीक है, जो जो आपकी क्वेरीज हो सब बताइए आप। ठीक है, बस मुझे 2 दिन या 3 दिन पहले बता दीजिए ताकि मुझे थोड़ा प्लॉट आउट करने में हेल्प हो जाए। सही है, कोई दिक्कत? चले, ठीक, चलो फिर। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट and falls freely under gravity. Calculate the distance covered by it in the first 2 seconds. क्या कह रहा है भाई, एक स्टोन है, स्टोन को रेस्ट से ड्रॉप कर दिया है। ये स्टोन है, इसको रेस्ट पोजीशन से ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, रेस्ट का मतलब सिंपल सी बात समझ में आ गई, यहाँ पे यू क्या हो गया, 0 हो गया। कोई दिक्कत है? ठीक है, और क्या पूछा है आपसे? अंडर ग्रेविटी फॉल हो रहा है। ठीक है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी है तो बिल्कुल सही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है और स्टोन भी ग्राउंड पे आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपके पास ग्राउंड। है, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन। ठीक है, डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। ठीक है, तो टाइम कितना गिवन है? 2 सेकंड्स। ठीक, फर्स्ट, और ये कितना गिवन है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला, जब ये सारे ऊपर से नीचे आ रहा है तो u0 हो गया है ना, तो v इज इक्वल टू u प्लस gt। एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा g में, है ना, हमने 80 पढ़ा था ना, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा g। ठीक है, तो v कितना हो गया आपके पास? अच्छा, डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, सॉरी आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो डिस्टेंस का मतलब क्या निकालोगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था जब फ्रीली फॉल है तो क्या s किस में कन्वर्ट होगा? h में। ये किस में हो गया आपके पास? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, तो यानी कि 0 इंटू टी करेंगे, सब 0 आ गया, प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। टाइम कितना है आपके पास? 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो h कितना आ गया आपके पास? हाफ इंटू 9.8 इंटू 4, ये कितना आया? 2। ये हो गया आपके पास 2 8 16, और ये हो गया 18 19.6 मीटर आपके पास आंसर होना चाहिए। यानी कि कितनी हाइट से नीचे पहुंचेगा ना, वो कितना होगा? फर्स्ट 2 सेकंड में सिर्फ टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड में कितनी हाइट कवर करेगा? ये 19.6 मीटर कवर करेगा। कोई दिक्कत है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं? देखो बेसिक क्लियर है ना, बेसिक क्लियर है तो देखो डायग्राम भी प्लॉट कर सकते हो और आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, बिना डायग्राम के कंफ्यूज रहोगे क्या है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट से, जल्दी चलो। A ball is thrown vertically upwards. It goes to a height 19.6 meter and then comes back to the ground. देखो क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, एक बॉल है, एक बॉल को उसने ऊपर फेंक दिया। ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से बॉल ऊपर गई, एरो अब मेरे एरो देखना, एरो ऊपर है तो मतलब ये अपवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, तो बॉल कहां जा रही है सर? अपवर्ड है ये। ठीक है, तो बॉल जा रही है अपवर्ड। ठीक, कोई दिक्कत है? कितनी हाइट तक पहुंची वो बॉल? वो हाइट h इज इक्वल टू कितना हो गया? 19.6 मीटर। यहां तक वो पहुंच गई। ठीक है, इतना ही कह रहा है, यहां तक वो पहुंची एंड कम्स बैक टू द ग्राउंड। और पहुंचने के बाद इसको हाइट को थोड़ा सा, ठीक है, यहां तक पहुंच गई, पहुंचने के बाद वही बॉल, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं हाइट को, क्योंकि मैं यहां थोड़ा सा भी सोल्यूशन करता हूं। ठीक है, एक काम करते हैं। ठीक है, तो कितनी हाइट तक है आपके पास? ये h है आपके पास 19.6 मीटर। ठीक है, ऊपर बॉल पहुंचने के बाद वापस नीचे भी आ गई, है ना, तो यानी कि ऊपर बॉल पहुंचने के बाद, यानी कि बॉल यहां पहुंची, उसके बाद फिर कहां गई? नीचे। ठीक है, कम्स बैक टू द ग्राउंड। ठीक है, वापस नीचे आ गई, एरो देखना मेरे। ठीक, कोई दिक्कत? तो पहले गई और फिर वापस आ गई। अब क्या पूछ रहा है आपसे? फर्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल। इनिशियल वेलोसिटी आपको बॉल की चाहिए सबसे पहली चीज। जब बॉल ऊपर जा रही है, यानी कि पहले अपवर्ड गई, ठीक है, तो पहले तो ये गई, पहले गई ऊपर और बाद में आई नीचे, है ना, तो ध्यान रखो, तो बाद में आई कहां? नीचे। कोई दिक्कत है? तो इनिशियल वेलोसिटी हमें किसकी निकालनी पड़ेगी? पहले ये वाली निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल निकालनी पड़ेगी। तो ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी के सिंपल से फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास क्या गिवन है? h गिवन है, ये h का मतलब क्या है? s गिवन है ना, और ग्रेविटी तो पता ही, ग्रेविटी नीचे लग रही है, यानी कि g लग रहा है यहाँ पे दोनों में। कोई दिक्कत है? ठीक, सिंपल सी चीज देखना है। अब हमें कॉम्बिनेशन बनाना है इन तीनों का। ठीक है, ये भी हो, ये भी हो, सही। तो अब देखो मैं लगाता हूँ v इज इक्वल टू u प्लस 80। नहीं लगेगी सर, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है क्वेश्चन मार्क, और ये मुझे निकालनी है क्वेश्चन मार्क, तो दो चीजें नहीं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन लगाता हूँ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो सर मेरे पास टाइम भी नहीं है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और ना ही है, तो ये भी नहीं लगने वाली, है ना। तो थर्ड इक्वेशन लगेगी आपके पास, तो इसलिए आपको पता चल रही है कौन सी इक्वेशन लगेगी। मैंने देखो दोनों बता दिया आपको, ना तो आपके पास u है ना आपके पास टाइम है। ठीक है, आपके पास ये है, तो दो चीजें यहाँ पे नहीं है, दो चीजें यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों फॉर्मूले नहीं लगने वाले। सिंपल से एक फॉर्मूला लेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। अब देखो मेरी बात सुनो, ये बॉडी कहाँ जा रही है? अपवर्ड, और अपवर्ड के लिए क्या होता है सर? अपवर्ड के लिए आएगा माइनस। ठीक है, 2as। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक?
समझ में आ गई बात नहीं? ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आया है, माइनस साइन आया, वो किसके लिए आया? अपवर्ड के लिए। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी यही तो निकलेगी। मैंने बताया था आपको क्या, जब बॉडी, अभी कॉन्सेप्ट के लिए गए थे ना, सॉरी एक मिनट देखते हैं। तो जब बॉडी ऊपर जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जीरो नहीं होगी, कुछ होगी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपके पास? जीरो। ठीक है, जब बॉडी नीचे आएगी तो अब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी और फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी। कोई प्रॉब्लम है? दोनों अपोजिट है। तो सबसे पहले वो बॉल ऊपर फेंक रहा है, तो ऊपर फेंकने का मतलब क्या है? कोई भी चीज अगर आप ऊपर फेंकोगे तो आप उसको पहले वेलोसिटी दोगे ना, तभी तो ऊपर जाएगी। ऐसे थोड़ी ना कि हाथ पर रखे और खुद ही ऊपर चलेगी, ऐसा नहीं होगा ना, है ना? तो पहले से इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। ठीक है, ये हो गया यू स्क्वायर प्लस 2, एक इसमें करंट हो गया जी में, है ना? तो जी की वैल्यू कितनी है? 9.8, और एस कितना है आपके पास? 19.6। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई भी दिक्कत है किसी को? सही। अब कितना हो गया ये आपके पास? इसको इधर ले आता है उठाकर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 19.6 इंटू 19.6 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। मैं ये माइनस वाला था, इसको उठा के मल्टीप्लाई करके इधर ले आया। ठीक है, तो यू कितना हो गया आपके पास? अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो अंडर रूट हो गया 19.6 का होल स्क्वायर, और ये u की वैल्यू आ गई आपके पास 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इतनी वेलोसिटी होगी आपके पास, इतनी है 19.6 मीटर पर सेकंड यहाँ पे वेलोसिटी होगी, जिससे ये ऊपर गया है। कोई प्रॉब्लम है? कोई भी दिक्कत है किसी को समझने में क्या हुआ है? सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, टोटल टाइम ऑफ अ जर्नी। अब आपको टाइम निकालना है, टोटल टाइम ऑफ अ जर्नी। ठीक है, तो अब इसको पार्ट को रफ कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो जब बॉल अपवर्ड जा रही है, ठीक है, तो अपवर्ड में आपको टाइम चाहिए। तो टाइम का मतलब कैसे लगेगा? सबसे पहला फॉर्मूला लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 था, लेकिन बॉल अपवर्ड जा रही है। अपवर्ड में क्या होगा? सिंपल सी बात है, u माइनस जी टी, ए कन्वर्ट हो जाएगा g में, और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि हम जा रहे हैं अगेंस्ट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। हमारा मोशन ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। कोई दिक्कत? ठीक है, v ऊपर जाते हुए v क्या है? जीरो। u कितने निकाल लिया आपने? u हमने निकाल लिया सर 19.6 निकाल ली, माइनस g कितना है? 9.8 है, इंटू टी कर देते हैं, है ना? इसको उठा के ले आते हैं, 9.8 t इज इक्वल टू 19.6, तो t कितना हो गया? 19.6 अपॉन 9.8, है ना? तो है ना, तो कितना आ गया सर? 2 सेकंड्स आ गया, है ना? तो 2 सेकंड टाइम सिर्फ नीचे से ऊपर जाने का है ना? और वो टाइम पूछा है टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब ऊपर से नीचे भी तो आएगा, जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने टाइम में नीचे आएगा, है ना? तो टोटल टाइम कितना हो गया? तो टोटल टाइम बिकम्स 2 + 2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ये टाइम है आपके पास अपवर्ड जाने का। ठीक है, ये टाइम आ रहा है आपके पास डाउनवर्ड जाने का। दोनों टाइम बराबर होंगे, तो टोटल कितना हो गया? 4 सेकेंड्स। कोई प्रॉब्लम? कोई भी दिक्कत है किसी को? ठीक है, समझ में आ गया? थर्ड पार्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें पार्ट्स होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, ये आते हैं 4 4 5 5 नंबर के, तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है तो उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वो भी देखते हैं। चलो, है ना? तो यहीं पे देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन 3। फाइनल वेलोसिटी चाहिए उसे, क्या चाहिए सर? फाइनल वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो एक चीज सुनो, अगर मैं यहां से एक बॉडी के ऊपर फेंकता हूं, कितनी स्पीड से जा रही है? वो इनिशियल वेलोसिटी 19.6 से जा रही है, कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, और एक टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर जब ये ऊपर से नीचे आएगा ना, तो ये इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जीरो से बढ़ेगी आपके पास 1 2 3 4, और नीचे आते आते कितनी हो जाएगी? 19.6। ठीक है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होती है जिससे बॉडी ऊपर जाती है, जिससे बॉडी को आप ऊपर फेंकते हैं, जब वो नीचे आती है ग्राउंड पे, जब स्ट्राइक करती है, यानी ग्राउंड पे जब अपनी वेलोसिटी देती है, वो उतनी ही होती है जितनी इनिशियल वेलोसिटी से उसको आपने ऊपर फेंका हुआ है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर, और u कितनी है? 19.6 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? वरना क्या होता है, मैंने मार्कर को तो ऊपर फेंक दिया 50 से, अब जब ये मेरे हाथ पे आता है तो बहुत तेज आता है और बहुत तेज लगता है, ऐसा नहीं होता। मैंने इसको जितनी एनर्जी दी है वो उतनी जाके जीरो होगी। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 50 दी है, सपोज मैंने 50 से फेंका इसके ऊपर, है ना? तो 50, तो ध्यान से सुनो, 50 40 30 20 10 0। फिर जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा सर? जीरो हो गया था, 10 20 30 40 50 वही आ गया। तो जो इनिशियल वेलोसिटी से फेंका था आपने, लौटते हुए वो क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी। क्या हो गई सर? फाइनल वेलोसिटी। कोई दिक्कत है? तो यही इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लौटते हुए फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज होती है, नीचे आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज होती है। डिक्रीज नहीं होगी तो ये जीरो कैसे होगा, है ना? इंक्रीज नहीं होगी तो इस जीरो से वापस उतनी वेलोसिटी कैसे पहुंचेगी? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ball is thrown vertically upwards from a top of a building of height 24.5 meter with the initial velocity of 19.6 मीटर पर सेकंड। देखो क्या कर रहा है, एक बिल्डिंग है, ठीक है,
एक बिल्डिंग है, सपोज ये बिल्डिंग है आपके पास, बिल्डिंग की आपके पास हाइट कितनी कह रहा है, बिल्डिंग की हाइट आपको दी हुई है 24.5 मीटर, ठीक है। तो ये गिवन है 24.5 मीटर, ये हो गया बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। यहां से आपने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, यहां से मतलब जो आपके हाथ में बॉल है इसको आपने ऊपर फेंक दिया, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये बॉल गई यहां से ऊपर, सही। अच्छा, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट इतना विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर, यानी कितनी वेलोसिटी से गई सर ये ऊपर, ये इनिशियल वेलोसिटी से गई 19.6 मीटर से ऊपर गई, कोई दिक्कत। अच्छा, टेकिंग g इज इक्वल टू 9.8 हाइट टू विच इट विल राइज बिफोर रिटर्निंग टू द ग्राउंड। आपको हाइट चाहिए, यानी कि कितना ऊपर जाएगी, आपके आपसे ये पूछ रहा है सबसे पहले बात, ठीक है, ठीक है। तो पूछ रहा है ग्राउंड पे रीच होने से पहले वो कितना हाइट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये वाली हाइट हमने क्या मान लिया आपके पास h, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो सिंपल सा आप क्या निकालोगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से, आपके पास v है, आपको h चाहिए, ठीक है, और आपके पास कुछ नहीं है, तो आपके पास कौन सा लेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs, ठीक है। यानी कि कौन सा फॉर्मूला था, इक्वेशन ऑफ मोशन 3। जब बॉडी ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही है ना, तो ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, माइनस, ठीक है। एक इसमें कन्वर्ट हो गया, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ए कन्वर्ट हो गया g में, ठीक है। s आपके पास सपोज आ गया, इसमें हाइट में आ जाएगा, ठीक है। s आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा हाइट में, ठीक। और बॉडी ऊपर जा रही है तो मोशन आपका ऊपर है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो क्या आएगा, माइनस साइन, कोई दिक्कत, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो यहाँ पे फ्री तो जीरो हो गया, ये तो जीरो का स्क्वायर हो गया, यू कितना है आपके पास 19.6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 19.6 एच इज इक्वल टू 19.6 का होल स्क्वायर। तो एच कितना हुआ, तो एच कितना हुआ 19.6 इंटू 19.6 कर लेते हैं अपॉन 19.6 कर लेते हैं, कैंसिल हो गया, एच आ गया आपके पास 19.6 मीटर, इतना आपके पास हाइट होगी, कोई दिक्कत है, ठीक है। समझ में आ गई बात, सही। पार्ट 2 देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी विद विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि वो वेलोसिटी बताओ जिससे ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। यानी कि ये बिल्डिंग है आपके पास, बिल्डिंग के ऊपर की हाइट आपने निकाल ली 19.6, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट है 24.5, वो कह रहा है बॉल यहां तक पहुंची, उसके बाद बॉल वापस ग्राउंड पे आ रही है, बिल्डिंग पे नहीं आ रही है, कहां आ रही है सर, ग्राउंड पे, है ना। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास, ये आपके पास 19.6 थी, ठीक है। ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है, एच बी लिख लेते हैं। टोटल हाइट, सबसे पहले टोटल हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राउंड पे तो बॉल यहां से यहीं आएगी ना, तो ये पूरी हाइट चाहिए हमें, है ना। तो टोटल हाइट कितनी हो गई आपके पास, टोटल हाइट हो जाएगी आपके पास 19.6 प्लस 24.5, ये हो गया 10 14, ठीक है, 44.1 मीटर आ गया आपके पास, सही। अब इसके बेसिस पे आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी, अब इसके बेसिस पे आपको क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए सर v, है ना। तो सिंपल से फॉर्मूला लेगा सर, हमारे पास क्या है, टोटल हाइट यानी कि h है हमारे पास, कैपिटल लिख लेते हैं इसको, टोटल हाइट आपके पास h है, सही। और आपके क्या निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं आएगा, बॉल नीचे आ रही है, यानी कि डाउनवर्ड का मतलब क्या होगा, प्लस 2gh, ठीक है। h क्या लिख लेते हैं हम, कैपिटल h, कोई दिक्कत है, क्योंकि टोटल है, ये हाइट क्या है, टोटल, सही है। v जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो v तो आपके पास जीरो नहीं होता, लेकिन u जरूर जीरो होता है जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है ना। तो u जीरो स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू टोटल हाइट कितनी हो गई सर, 44.1, सही है। तो v कितना हो गया, ठीक है, तो v कितना हो गया आपके पास 2 इंटू 9.8 इंटू 44.1, सही है। इसको अगर हम अंडर रूट में सॉर्ट आउट करेंगे तो मुझे थोड़ा सा आप आंसर देखना पड़ेगा, ये आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इतनी आपके पास वेलोसिटी आपको यहाँ मिलेगी ग्राउंड पे, कोई दिक्कत है, यहाँ 29.4 मिलेगी आपको, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, ठीक है, समझ में आ गया, सही। एक और पार्ट है इसका, पार्ट 3 भी देखते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कैसे निकालोगे, एक चीज ध्यान से सुनो, ये बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर से बॉल ऊपर फेंकी, है ना, तो एक तो निकलेगा टाइम आपके पास अपवर्ड का, एक t1 निकलेगा यहां से अपवर्ड का, प्लस जब ये बॉल यहां पहुंची उसके बाद नीचे भी तो आएगी, अब ये बॉल नीचे आ रही है पूरी ग्राउंड पे, कहां आ रही है सर, ये ग्राउंड पे, है ना। तो सर ग्राउंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई 29.4, वो हमने निकाली थी फाइनल वेलोसिटी, और u क्या हो गया आपके पास 0। तो एक टाइम यानी कि यहां से डाउनवर्ड का निकलेगा, किसका निकलेगा सर, डाउनवर्ड का, पूरा ही निकलेगा, पूरा डाउनवर्ड का, ठीक है। तो यहाँ से t2 निकलेगा आपके पास, ठीक है। तो t1 निकालने का सर सिंपल सा सीन है, v इज इक्वल टू u, जब ग्रेविटी नीचे लग रही है और बॉडी ऊपर जा रही है तो क्या होगा, माइनस gt, ठीक है। आपके पास v कितना हो गया, जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो आपके पास v तो हो जाता है 0, है ना, और u आपको पता है कितना, u आपने निकाल रखा है, ये रहा सपोज, ये कहाँ गिवन है 19.6 गिवन है आपको,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 19.6 इज इक्वल टू 0 माइनस 9.8 इंटू टी, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 99.8 टी इज इक्वल टू 19.6 और टी कितना हो गया 19.6 अपॉन 9.8, ठीक है। ये आ गया आपके पास 2 सेकंड। तो ऊपर जाने का जो टाइम है ये कितना आ गया 2 सेकंड, ठीक है। अब आती है नीचे जाने का टाइम, ठीक, इसको भी देख लेते हैं। अब अगर डाउनवर्ड की बात करते हैं, डाउनवर्ड यानी कि अब ये डाउनवर्ड पूरा ग्राउंड पर आ रहा है ना, ऊपर से नीचे, तो पूरा ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पूरी वेलोसिटी कितनी थी 29 पॉइंट, दोबारा से फॉर्मूला होगा v इक्वल टू यू, नीचे आते हुए क्या लग जाएगा gt प्लस आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपका मोशन कहाँ है, आपका मोशन नीचे है और ग्रेविटी भी कहाँ है, नीचे है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, प्लस प्लस, ठीक है। ये आप ऊपर जा रहे हैं, ये तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, है ना, तो माइनस आ जाता है। वो नीचे से ऊपर से नीचे आते हुए व्यू कितना हो जाता है 0, तो सर ये तो 0 हो गया। ये कितना हो गया 29.4 प्लस 9.8 इंटू T2 लिख लेते हैं इसको, है ना, और इसको T1 लिख लेते हैं, सही है, ताकि अब इजी हो जाए, कोई दिक्कत। तो कितना आया, ये हो गया आपके पास T2 हो गया 29.4 अपॉन 9.8, है ना। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 सेकेंड्स, ठीक। तो टोटल टाइम कितना हो गया सर, टोटल टाइम आपके पास आ गया कितना 2 + 3 यानी कितना 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में ये बॉल यहाँ से फेंकी हुई है और कहाँ पहुंचेगी, ग्राउंड पे नीचे, यहाँ, ठीक है। यहाँ से फेंकी हुई बॉल 5 सेकेंड में आपको यहाँ नजर आएगी, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सही है, ठीक। एक और क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एज अ सर्टेन सेपरेशन इज 10 मीटर इज 10 न्यूटन। देखो दो कह रहा है, दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ F है वो कितनी है आपके पास 10 न्यूटन है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस भी होगा r, बिल्कुल ऐसा r, ठीक है। What will be the force of attraction between them if a separation is reduced to half, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर मैं इन दोनों का सेपरेशन आधा कर देता हूं यानी कि r/2, अब इस कंडीशन में न्यू फोर्स कितनी होगी, यानी कि r डैश हमने कर दिया r/2, आधा कर दिया। इस कंडीशन में न्यू फोर्स पूछ रहा है आपसे पास। सबसे पहली चीज इस वाले फोर्स की बात करें, है ना, तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, एक बॉडी सपोज मैं कहता हूं m1 है, ये m2 है, अभी भी मास तो वही है m1 m2, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या बनेगा इनिशियल से, जहां आप चेंज नहीं करने हैं, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r², कोई दिक्कत है, ठीक है। इस F की वैल्यू हमारे पास ये बन गई आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड से क्या करेंगे, जब आपने क्या करा डिस्टेंस को आधा कर दिया है ना, डिस्टेंस को आधा करने का मतलब क्या हो गया, F डैश इज इक्वल टू G m1 m2, मास तो भी वही है जो पहले थे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी वही है जो पहले था, है ना, लेकिन जो डिस्टेंस था वो r डैश हो गया, r डैश का स्क्वायर, ठीक है। r डैश का स्क्वायर होने का मतलब क्या हो गया सर, G m1 m2 अपॉन r डैश की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस आधा हो गया है, r/2 का होल स्क्वायर। अब आई बात समझ में, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा G m1 m2 अपॉन r² अपॉन 4, 4 कहां चल गया ऊपर, तो ये बन गया आपके पास 4G m1 m2 अपॉन r², ठीक है। तो यानी कि इस F डैश की वैल्यू फाइनल कितनी आ गई, ये वाली निकल के आ गई, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये यहाँ से 4 ऊपर चला गया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब जब ये F डैश की वैल्यू ये आ गई है तो अब सर सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपके पास इक्वेशन 1 है सर, आपके पास एक इक्वेशन 2 है ना, तो डिवाइडिंग 1/2, फर्स्ट वाले को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, F इज इक्वल टू FG m1, पहली वाली तो ये थी, अपॉन r², ठीक है। दूसरी वाली क्या है, F के नीचे आ गया F डैश और इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो कितना होगा 4G m1 m2 अपॉन r², ठीक है। ये वाली साइड इसके साथ, ये वाली साइड इसके साथ, जैसे कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये तीन मैंने कैसे डिवाइड करें, a/b/c है तो c जाता है a के साथ, ठीक है। अगर 4 है, जैसे कि मैं 4 का मतलब कैसे, यानी कि ये आपके पास a b अपॉन c अपॉन d, तो ये d c ये इसके साथ जाता है और ये इसके साथ जाता है, आप समझ में आ गया, ठीक है। तो अब सिंपल से बात कर लेते हैं, देखो G m1 m2 इंटू r² अपॉन ये गया इसके साथ 4G m1 m2 इंटू r² से r² कैंसिल, m2 से m2 ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, और बचा कौन, F की वैल्यू कितनी है सर 10 अपॉन F डैश, ठीक है। तो ये आपके पास जनरली क्या आ गया 10 अपॉन F डैश इज इक्वल टू, यहाँ तो ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे बचा 4, 1/4, ठीक है। तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये कितना होगा 10 इंटू 4 इज इक्वल टू F डैश इंटू 1, तो F डैश की वैल्यू कितनी हो गई 40 न्यूटन, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत, समझ में आ गई बात। तो ये जो नया फोर्स लगेगा ना, जब डिस्टेंस आपने आधा कर दिया, कितना लगेगा सर
40 न्यूटन। ठीक है, और क्रॉस चेक करने की भी ट्रिक है कि आपने सही किया है या गलत किया है ना। तो जिसको बेसिक क्लियर होंगे वो क्रॉस चेक भी कर लेगा। कैसे? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। कहने का मतलब है कि अगर सर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगा, और फोर्स डिक्रीज होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। तो देखो दूसरी पहली वाली कंडीशन में डिस्टेंस तो पूरा था, फोर्स कम थी, दूसरी में आपने डिस्टेंस को कम कर दिया। हाफ करने का मतलब क्या गया? डिक्रीज कर दिया, है ना। तो जब डिस्टेंस डिक्रीज हो गया, तो जब डिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो फोर्स क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, है ना। फोर्स क्या होनी चाहिए सर? इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक, तो ये वाली फोर्स आपके पास क्या होनी चाहिए? इंक्रीज। कैसे? प्रीवियस वाली फोर्स है, प्रीवियस कितनी? 10 न्यूटन, और अब हमारी कितनी आ रही है? 40 न्यूटन, तो बढ़ गई ना, है ना। तो पहले 10 थी, अब कितनी हो गई सर? 40, इंक्रीज हो गई ना। कोई दिक्कत है? फोर्स इंक्रीज हो गई, कोई दिक्कत? क्रॉस चेक करने का भी तरीका आपने आंसर, तो ये क्रॉस चेक करने का तरीका है कि आपने सही किया है नहीं किया है। ठीक है, अगर 10 से कम आती 2, 5 समथिंग तो आपने गलत किया है, कोई दिक्कत? देखो यहां से इस क्वेश्चंस अपनी बुक में मैच कर लेना। ठीक है, आपकी बुक्स में से भी है क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल में से हैं, बैक क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने इधर से उठाए हुए हैं या उधर से उठाए हैं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। सही है, तो आप अपनी यहाँ से क्वेश्चन देख के अपनी बुक्स में टिक करें। सही है, तो आप वहां से इसको कवर अप कर सकते हैं जितने भी आपको लगता है कि इजी जो है, जो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, वो एक बार को मैं ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन जो मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, हार्ड लेवल है, वो मैं सारे यहाँ सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आपको उसमें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। सही, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। वेट ऑफ अ बॉडी इज 2 न्यूटन, व्हाट इज अ मास ऑफ अ बॉडी? देखो वेट ऑफ अ बॉडी कह रहा है, वो वेट है बॉडी का कितना? 2 न्यूटन। ठीक है, तो आपको एम पूछ रहा है आपसे, तो सर सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। जी की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू सर 10 गिवन है यहाँ पे। जी आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर सिंपल सी बात है, क्या करना है? W इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है ना। वेट कितना है? 2, मास का आपको निकालना है, ग्रेविटी कितनी है? 10। ठीक है, तो मास कितना हो गया सर? 2/10, कितना हो गया? 0.2 kg। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया? तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भी है, पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन। ठीक है, तो वेट बॉडी का गिवन है, यानी कि 98 न्यूटन गिवन है, यानी कि जनरली वेट क्या होता है सर? फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सही है, व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8, जब जी कितना है आपके पास? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, व्हाट विल बी द मास एंड वेट ऑफ अ मून? अच्छा, मास देखो, सबसे पहले बात करते हैं पहले मास की। सबसे पहले मास चाहिए आपको, है ना। तो मास कैसे निकलेगा सर? W इज इक्वल टू एम इंटू जी, है ना। ये गिवन आपको 98, मास आपके पास ये है, ग्रेविटी कितनी है सर? 9.8, है ना। तो एम कितना हो गया? 98/9.8, ये कैंसिल हुआ यहाँ 10 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ 1 टाइम, तो मास कितना हो गया आपके पास? 10 kg, है ना। तो मास तो सिंपल निकल के सर 10 kg। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है सर, वो भी देख लो, है ना। चलो, वेट ऑन मून इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.6। अब वो क्या कर रहा है? उसे वेट चाहिए मून पे। ठीक है, तो वेट ऑन मून लिख देता हूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जब ग्रेविटी मून पे कितनी है? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल है, देखो अगर आप यहाँ पे क्या हो? यहाँ पे आप अर्थ पे हो, यहाँ पे कहाँ हो सर? आप अर्थ पे हो। जब आप मून पे जाओगे तो आपका मास थोड़ी चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, मास क्या रहता है? सेम। मास क्या रहेगा सर आपके पास? सेम। जब मास सेम रहेगा, तो जब आपने मास निकाल लिया 10 kg बॉडी का, तो वो तो यहीं पे रहेगा। तो वेट ऑन मून कितना हो गया आपके पास? मास ऑफ अ बॉडी इनटू ग्रेविटी लगेगी किसकी? मून की। अब ग्रेविटी किसकी लगेगी सर? मून की, है ना। तो वेट ऑफ अ बॉडी कितना हो गया सर? वेट ऑफ अ बॉडी हो गया सर 10, ग्रेविटी कितनी होगी? 1.6। ये यहाँ से कैंसिल हुआ, ये आ गया आपके पास 16 kg। कोई प्रॉब्लम है? तो आपका वेट कितना होगा मून पे? 16 kg। कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? सॉरी वेट निकालना यार, केजी थोड़ी आएगा, मास थोड़ी है, न्यूटन। कोई दिक्कत है? 16 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। नंबर 7, व्हाट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड वेट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास 10.5 kg? ठीक है, टेकिंग जी को। देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है ना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना हो गया? एम इंटू जी। ठीक है, बॉडी का मास कितना गिवन है? बॉडी का मास गिवन है आपके पास 10.5। ठीक है, 10.5 आपके पास गिवन है 10.5 गिवन है, इनटू ग्रेविटी कितनी है आपके पास? 10 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास? ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 105 न्यूटन। ठीक है, तो जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा उतना ही क्या होगा? वेट, दोनों बराबर होंगे, है ना। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट
अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एंड इट रीचेज द ग्राउंड इन 3 सेकंड्स। देखो एक बॉल है, एक बॉल एक हाइट से रिलीज हुई और ग्राउंड पे पहुंची 3 सेकंड में। टाइम कितना हो गया? 3 सेकंड में वो ग्राउंड पे पहुंच गई। ठीक है, ये हो गया ग्राउंड और ये हो गया आपके पास बॉल। ठीक है, कोई दिक्कत? जो हमने अच्छा, टेकिंग जी इज इक्वल टू 9.8, जी हमने ले लिया आपके पास 9.8। ठीक है, और जी भी कहाँ काम कर रहा है? नीचे की तरफ। ठीक, अब सबसे पहले द हाइट फ्रॉम विच द बॉल इज रिलीज्ड। आपको हाइट चाहिए, यानी कि ये पूरा हाइट चाहिए आपको कितनी होगी। ठीक है, तो ये हाइट आपको क्वेश्चन मार्क चाहिए, तो इस हाइट को क्या निकालेंगे? आपके पास टी गिवन है। जब भी कोई बॉल ऊपर से नीचे आती है तो सबसे पहले क्या होती है? उसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होती। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपके पास? 0। ठीक है, लेकिन आपको वेलोसिटी तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। एक सिंपल सी बात लगाओ, हाइट चाहिए ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड लगाओ, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। तो यही क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगी, एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। ये तो 0 हो गया क्योंकि यू 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया। एच इज इक्वल टू प्लस हाफ जी कितना है? 9.8। टाइम कितना है सर? 3 का स्क्वायर, है ना। तो इसको अगर मैं सॉर्ट आउट करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा एच इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू 9। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 4.9 81 36 44। ठीक है, तो हाइट कितनी होगी? 44.1 मीटर। सही है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास? 44.1 मीटर। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था सर? फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं इसका फटाफट से। अब सेकंड पार्ट इसका इसी का, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। सही है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? द वेलोसिटी विद विच द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। वेलोसिटी चाहिए आपको, यानी कि फाइनल वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, और सर फाइनल वेलोसिटी कौन सी वाली वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे? सर मैंने कहा ये वाली वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, ये वाली वेलोसिटी जो हमने टिक मार रखा है ना, जो होगी ये वाली वेलोसिटी पूछ रहा है। तो सर आपके पास अगर हाइट आ गई तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो सर? है कोई तरीका? देखो सिंपल सी बात देखते हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना। तो देखो आपके पास ना तो ये है लेकिन ये 0 है, ये भी है, तो ये भी नहीं चाहिए, ये तो 0 है ना। तो दो चीजें नहीं, ये नहीं लगेगा। आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी सर? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो 3। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो थोड़ा कन्वर्ज हो गई। अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। कोई दिक्कत है? ठीक है, आपके पास ये तो हो गया 0 प्लस जी कितना है? 9.8। हाइट कितनी है? 44.1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर कितना हो गया? अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 44.1। ठीक है, और ये आ जाएगा समथिंग 20। एक अभी जो सेम किया था इसने हमने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? खत्म कहानी, कोई भी दिक्कत है? सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई ज्यादा घबराने वाली दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा परेशानी वाली नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते हैं आप। सही, सारे क्वेश्चंस आपके बुक में से। ठीक है, तो मेरे पास जनरली कौन सा है? ये वाला सलीना पब्लिकेशन है, कंसाइंस फिजिक्स। ठीक है, कंसाइंस फिजिक्स क्लास 9 सलीना पब्लिकेशन। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स में है। ठीक है, तो आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, टिक करते रहें जो क्वेश्चंस है, इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में कवर कर दूंगा। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखो, अ बॉल इज थ्रोन vertically upwards, it goes to a height 20 meter and then returns to the ground. ठीक है, टेकिंग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टोटल टाइम ऑफ अ जर्नी। सेम क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं। ठीक है, एक बॉडी है जो एक सर्टेन हाइट से ऊपर जा रही है, यानी कि एक बॉडी है। ठीक है, एक बॉल है, सपोज इसको ऊपर फेंक गया है। ठीक है, और अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट गोज टू हाइट ऑफ 20 मीटर एंड रिटर्न्स बैक। ठीक है, तो कितनी हाइट पे गई है आपके पास? एच की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये वापस आ जाती है। ठीक है, तो पहले ये हुआ, हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। ठीक है, और बाद में ये हुआ, है ना। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको ग्राफ आइडिया देता हूं ताकि आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जी की वैल्यू आपके पास 10 गिवन है। जी की वैल्यू आपके पास 10 मीटर पर सेकंड है। सबसे पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कब निकलेगा? इनिशियल वेलोसिटी कब निकलेगी सर? इनिशियल वेलोसिटी तब निकलेगी सर जब ये बॉल कहां जा रही है सर? अपवर्ड। कहां जा रही है सर? अपवर्ड। ठीक है, पहले, यानी कि यहाँ पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइनल क्या होगी आपके पास? 0। ठीक है, इस कंडीशन में आप क्या लगाओगे? v इज इक्वल टू यू प्लस, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो क्या आएगा सर? माइनस जीटी। कोई दिक्कत है? ठीक है, टाइम गिवन नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लेगा, ना ही आपके पास। ठीक, तो कौन सा लेगा सर? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। सही है, सही। तो v क्या आपके पास 0 हो गया, प्लस u आपके पास निकालना है, इक्वल टू u आपको चाहिए, माइनस 2 इंटू ए का मतलब g हो गया, g का मतलब कितना है? 10, और s कितना है आपके पास? 20।
ठीक है। तो यू स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, इधर जाएगा, ये हो गया 400, ठीक है। तो यू कितना हो गया आपके पास 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है, कब निकलेगी फाइनल वेलोसिटी, जब बॉडी कहाँ आएगी सर, डाउनवर्ड आएगी। क्या आएगी सर, बॉडी डाउनवर्ड आएगी, है ना। तो यानी कि इधर आने पे ये जीरो होता है और वी आपको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कोई दिक्कत है, ये पूछ रहा है ये आपको, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब एक चीज सुनो, अगर कोई बॉडी, अब एक चीज सुनो, अगर कोई बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी गई है, तो ग्राउंड पे आते आते भी तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी सर, 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी स्पीड, यानी ये इनिशियल अपवर्ड का और डाउनवर्ड की फाइनल क्या हो जाएगी, सेम। तो इट विल बी सेम एज 20 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है, वो भी किसके, इनिशियल वेलोसिटी के, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। टोटल टाइम पूछा आपसे बात, टोटल टाइम चलने का कितना होगा सर, टोटल टाइम निकालने के लिए कुछ नहीं करना। थर्ड पार्ट में टोटल टाइम निकालने के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया है, v इज इक्वल टू u, कोई सा भी एक निकाल लो, v माइनस जी टी, ठीक है। ये आपके पास अगर ऊपर जाते हैं तो ये जीरो हो गया, ये कितना है आपके पास निकाल रखा है 20, g कितना है 10 इंटू टी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास t कितना आ जाएगा, इधर जाके ये हो जाएगा 20/10, ये हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है। टोटल टाइम कितना होगा, 2 जाने का 2 आने का, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल टाइम हो गया हमारे पास सर 4 सेकेंड्स। कोई प्रॉब्लम है, खत्म, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, है ना। ये तो हमने कर लिए, ठीक है। चलो जरा फटाफट जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10 के कहता है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट रिटर्न्स 6 सेकंड लेटर, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल। देखो एक बॉल है जिसको आपने ऊपर फेंक दिया, 6 इट रिटर्न 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड बाद वो वापस आई। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये कह रहा है एक बॉडी है, एक बॉल है, इसको आपने ऊपर फेंका, ठीक है, और ये आपके पास जब वापस आई ना, तो टोटल टाइम कितना था आपके पास, टोटल टाइम आपके पास हो गया कितना, 6 सेकंड। कितना हो गया सर, 6 सेकंड, ठीक है। तो 3 जाने का और 3 आने का, ठीक है, ये T1 और ये सर ये T2, 3 जाने का हो गया, 3 आने का हो गया, ठीक है। टोटल टाइम क्या था, 6 सेकंड लेटर वो वापस आ गई, सही है। फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द बॉल। सबसे पहले चीज क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट का मतलब हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है आपसे बात, ठीक। अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे, कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, देखो सिंपल सी बात, जब कोई बॉडी ऊपर से, ये नीचे से ऊपर जा रही है, तो इस कंडीशन में तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी सर, मैक्सिमम हाइट निकालने का सर एक ही तरीका है, क्या, सिंपल सा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला मैंने कौन सा लगाया सर, जब बॉडी कहाँ आ रही है सर, डाउनवर्ड। कौन सी आ रही है सर, बॉडी डाउनवर्ड, ठीक है। जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही है सर, u हो गया आपके पास 0 और v आपके पास हमें पता नहीं है, और v का यहाँ पे कोई जिक्र भी नहीं है, ठीक है। तो h कितना हो गया आपके पास, s कितना हो गया, h मैक्सिमम, ये पूरा हो गया 0 प्लस हाफ इंटू g कितना है सर, g क्वेश्चन में गिवन है आपको, g क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 10, ठीक है, इंटू। अब सर एक चीज आती है, टाइम क्या रखेंगे, है ना। देखो सिर्फ अगर हम डाउनवर्ड का निकाल रहा हूं ना, हमने डाउनवर्ड लिखा है ना, तो अगर मैं सिर्फ इसका निकाल रहा हूँ, इस वाले का, तो टाइम कितना आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके पास 5 और ये हो गया आपके पास 5 इंटू 9, कितना हो गया सर 45 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 45 मीटर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। यही फॉर्मूला क्यों लगाया सर, क्योंकि मेरे पास टाइम था, मुझे टाइम से मतलब था, ठीक है। और मैक्सिमम करने के लिए क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होता है, ये u0 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक। सेकेंड पार्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल चाहिए। अब सर इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आप आ जाओ अपवर्ड वाले सेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड में आ जाओ। तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड में क्या होगी सर, इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं अपवर्ड की बात करता हूँ तो सर ये इनिशियल वेलोसिटी u पूछ रहा है आपसे, है ना, और अपवर्ड में जाएंगे तो v 0 हो जाती है, ठीक है। तो सर अपवर्ड की तो बात कर रहे हैं हम, है ना। तो अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, v इज इक्वल टू, अच्छा हाइट आपके पास है तो आपको, सही है, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, ठीक है। ये तो हो गया 0, u आपको चाहिए -10 इंटू टाइम कितना है 3, ठीक है। तो ये इधर चला गया, तो जनरली u कितना हो गया आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, ठीक है। बस ये देखना है अपवर्ड कहाँ लेना है और डाउनवर्ड कहाँ लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड लिया है और उससे निकालने के लिए मैंने अपवर्ड लिया है, क्यों, क्योंकि अपवर्ड जब बॉडी जाती है तो u कुछ होता है, v आपके पास 0 होता है, कोई दिक्कत है, ठीक है। डाउनवर्ड मैंने इसलिए लिया क्योंकि ना तो मेरे पास v की वैल्यू थी, ना मेरे पास पहले u की वैल्यू थी, है ना। तो इस कंडीशन में मैंने u को 0 करना था, मुझे u को 0 कर दिया, तो यहाँ पे u 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो आराम से s क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट इस पे निकल गई, कोई दिक्कत,
समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर, देखो ये भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 11, पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, हाउ हाई विल इट रीच आफ्टर 2 सेकंड। देखो पेबल है, एक पेबल को आपने ऊपर फेंक दिया है, ठीक है। एक पेबल ऊपर गया, कितनी स्पीड से गया सर, ये स्पीड का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी सर 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनल कितनी हो जाएगी सर 0, ठीक है। कितना टाइम में पहुंचाइए ऊपर, विद अ स्पीड ऑफ इतना, हाउ हाई इट विल रीच आफ्टर 2 सेकंड, 2 टाइम के बाद ही कितना, 2 सेकंड के बाद कितना ऊपर पहुंचेगा, है ना। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2as था, तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, s भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, h हाइट में, कोई प्रॉब्लम, ठीक। यहाँ पे लिख देना वेयर a कन्वर्ट्स टू g, s इज इक्वल टू h, ठीक है, इतना मेंशन कर देना, ठीक है, व्हाइल गोइंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे v कितना हो गया आपके पास 0 का स्क्वायर, u कितना है आपके पास 20 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 10 गिवन है और ये h गिवन है ना, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया आपके पास 20h इज इक्वल टू 400, तो h कितना हो गया, ये कैंसिल हुआ, 20 मीटर आ गया, तो हाइट कितनी होगी सर 20 मीटर, ठीक है। तो 2 टाइम के बाद ही कितना पीछे हाइट पे पहुंचेगा सर 20 मीटर हाइट पे पहुंचेगा, कोई प्रॉब्लम किसी को भी, ठीक है। आ गई मेरे समझ में, सही है, कोई दिक्कत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेबल इज ड्रॉप फ्रीली इन अ वेल फ्रॉम इट्स टॉप, ठीक है। एक पेबल है, उसको फ्रीली एक वेल में ड्रॉप कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, ठीक है। क्या है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। एक पेबल है, पेबल को आपने एक वेल में ड्रॉप कर दिया है, मेरी बात सुनो, वेल में क्या है, वाटर, ठीक है। एक पेबल को आपने यहां से वेल में ड्रॉप किया, कोई दिक्कत, ठीक, सही है। क्वेश्चन है, इट टेक्स 20 सेकेंड्स फॉर अ पेबल टू रीच द वाटर सरफेस इन द वॉल। अब ये जो पेबल है ना, वो वाटर सरफेस पे पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, तो इसने टाइम कितना लिया सर, यहां से टाइम लिया इसने 20 सेकंड, 20 सेकंड का टाइम लिया यहां तक पहुंचने में, ठीक। अच्छा, टेकिंग g इज इक्वल टू 10 एंड स्पीड ऑफ साउंड इज इतना, स्पीड ऑफ साउंड का मतलब कैपिटल V, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड गिवन है कितना 330 मीटर पर सेकंड, और g आपके पास 10 मीटर पर सेकंड उसने कह दिया, ये आप ले सकते हैं, ठीक है, सॉरी स्क्वायर, सही। अब क्या फाइंड आउट करना है, डेप्थ ऑफ वाटर सरफेस चाहिए आपको। जब भी पेबल ऊपर से नीचे आएगा तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल आपके पास कुछ होगी, हमें नहीं पता क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल से बात है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर या हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अब ये एस कन्वर्ट हो गया एच में, यू आपके पास हो गया 0, 0 इंटू टी करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस हाफ ए कन्वर्ट हो गया जी में, और ये हो गया टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हाफ इंटू जी का मतलब ये हो गया 10, सॉरी 10, और टाइम कितना है, कितने टाइम पहुंचे सर 20 सेकंड में, तो b20 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा 5, और 5 इंटू 400, ठीक है। 2000 मीटर जो होगी ना, वो डेप्थ होगी इसकी वाटर सरफेस की, कोई दिक्कत है, ठीक है। 2000 मीटर क्या होगी, डेप्थ होगी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पार्ट टू में कुछ और कह रहा है, टाइम व्हेन इको इज हर्ड आफ्टर पेबल इज ड्रॉप्ड। अब भाई वो टाइम पूछ रहा है आपसे जब इको हर्ड हो गई हो, इको आपको सुनाई दे गई हो। अब इको क्या होती है, इको वो होती है जब मैं जैसे बोल रहा हूं ना, तो मेरी इको क्या होती है, इको वो होती है जब मैं कुछ बोल रहा हूं ना, तो मेरी साउंड जा रही है और स्ट्राइक करके वापस आ रही है ना, उसे कहते हैं इको, ठीक है। तो वो टाइम पूछ रहा है कितने टाइम में वो इको जाएगी और इको वापस आएगी, यानी कि मैंने कुछ बोला हेलो, तो कुछ टाइम बाद वो हेलो एक ऑब्स्टिकल से स्ट्राइक करके वापस आ जाएगी, जैसे माउंटेन्स में जाके कहते हैं ना, जैसे आप ताजमहल में चले गए, ऐसे मॉन्यूमेंट्स में चले गए जहाँ एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा है, वहां पर आपकी लाइट, आपकी आवाज क्या होती है, गूंजती है, तो वो गूंजना ही क्या है ना, आपको वापस सुनाई देती है, ठीक है। हेलो, तो कुछ टाइम में हेलो सुनाई देगा, उसे बोलते हैं इको, ठीक है। तो आपकी ओरिजिनल साउंड गई और वापस स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्शन होकर आ गई, उसे बोलते हैं इको, ठीक है। तो सपोज ये आपके पास ओरिजिनल साउंड गई और किसी भी सरफेस से ये आपके सपोज ये आपकी ओरिजिनल साउंड गई और किसी भी सरफेस से स्ट्राइक होकर वापस आ गई, ये इको है, ठीक है। और ये कौन सी ओरिजिनल साउंड, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ये है इको का कॉन्सेप्ट। अब सर इको का टाइम कैसे निकलेगा, सब बात ये है ना, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, जब ये पेबल यहां स्ट्राइक करेगा, अब ये ध्यान समझने वाली है, एक टाइम जो आपके पास t1 हो गया पेबल के जाने का 20 सेकंड, एक टाइम है आपके पास पेबल के जाने का t सेकंड, यानी कि नीचे जाने का। जब पेबल यहां स्ट्राइक करेगा तो एक साउंड वेव ऊपर ट्रेवल होगी, वो है आपके पास क्या देगी, आपको इको देगी, क्या देगी वो आपको सर, इको, ठीक है। तो वो टाइम चाहिए पहले मुझे, ये वाला टाइम,
ठीक है, उसके बाद देखूंगा टोटल टाइम कितना है ना। तो ये वाला टाइम कैसे निकलेगा, इसको तो फिलहाल छोड़ दो अभी, अभी हम यहाँ बात करते हैं खत्म कहानी, ठीक है। देखो ठीक, तो जनरली इको का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 2d/t, ठीक है, ये स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड ऑफ साउंड हो गई, सही है। लेकिन यहाँ सुनो जरा, यहाँ पे 2d नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि जब 2d नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आपने वेल के सरफेस पे पेबल फेंका, तो पेबल ने कोई आवाज थोड़ी करी ड्रॉप करते हुए, कोई आवाज नहीं करी। आवाज कब आएगी, जब पेबल वाटर की सरफेस से स्ट्राइक करेगा तब ये आवाज देगा। तो एक तरफ का डिस्टेंस लेंगे खाली d, जाने का डिस्टेंस नहीं लेंगे, कोई दिक्कत है। तो यानी कि जब मैं पेबल को ड्रॉप कर रहा हूं तब तो कोई आवाज ही नहीं आ रही, जब तक वो वाटर की सरफेस पे स्ट्राइक नहीं कर रहा है उसके बाद आवाज आ रही है, तो सिर्फ एक ही आवाज आ रही है। इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, v ऑफ साउंड इज इक्वल टू d/t, एक ही डिस्टेंस लेंगे खाली। कोई दिक्कत है, अगर मैं बोलता हूं ऊपर से हेलो तो मेरी साउंड जा रही है अब, ठीक है, फिर वो वापस आ रही है। लेकिन यहाँ पे तो पेबल को ड्रॉप कर रहे हैं, पेबल सिर्फ तभी आवाज देगा जब वाटर की सरफेस से स्ट्राइक करेगा और वो लौट के आवाज आने वाली है, तो एक ही डिस्टेंस लेंगे खाली d। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया एक डिस्टेंस क्यों लिया है। तो ये कितना है आपके पास 330, ये हो गया आपके पास 2000/t, निकाल लेते हैं यहाँ से, इसको t1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से t1 कितना हो गया 2000/330, ये टाइम कौन सा है, इको सुनने वाला, इको हट करने वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 200 अपना समथिंग, ये हो जाएगा कुछ 6.1 समथिंग, ठीक है, 6.1 सेकंड यहाँ से आ गया, ठीक है। अब आपके पास दो टाइम है, ठीक। अब वो आपसे पूछ के रहा है टाइम व्हेन इको इज हर्ड आफ्टर पेबल इज ड्रॉप्ड, पूरा टाइम चाहिए उसको। क्या कह रहा है वो आपसे, देखो मेरी बात, ठीक है। तो वो आपसे क्या कह रहा है कि टाइम चाहिए उसको पूरा, जब इको हर्ड हुई और पेबल ड्रॉप हुआ उससे हाथ, है ना। तो टोटल टाइम कितना होगा, इको का तो हो गया 6.1, ठीक है। टोटल कितना, ये वाला कितना है 20, तो टोटल टाइम कितना हो गया भाई, टोटल टाइम इको हर्ड, इको जब सुनाई दी, टोटल टाइम पेबल छोड़ने से इको सुनने तक का टाइम, पेबल छोड़ने से 20 सेकंड, इको सुनने का 6.1 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया 20 + 6.1, ये हुआ 26.1 सेकंड। 13, a ball is thrown vertically upwards from a top of a tower with the initial velocity of 16.6 सेकंड। देखो सिंपल सी एक क्वेश्चन हम पहले कर चुका है, ठीक है। ये टावर है, एक यहाँ से बॉल को अपने ऊपर फेंका, ठीक है, ये बॉल है और बॉल ऊपर गई है, ये आपके पास टावर है, ठीक है। वर्टिकल टॉप फ्रॉम टावर विद इनिशियल वेलोसिटी कितना है 19.6, इस बॉल की आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 19.6 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत, ठीक। आगे कह रहा है द बॉल रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड, बॉल ग्राउंड पे आ रही है, यानी कि ये ग्राउंड है, सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है। तो बॉल वापस जब ग्राउंड पे आ रही है ना, तो वो कितना आ रही है 5 सेकंड में आ रही है, कितने में आ रही है सर 5 सेकंड में, ठीक है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ टावर, वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, सबसे पहले पास पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर कैसे निकालेगा, निकलेगी अब देखो। अब हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए एक चीज करनी पड़ेगी, क्या, हमें यहाँ पे दो हाइट्स निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूं, एक हाइट में ये है इनिशियल वेलोसिटी ऊपर जाने की, तो यहाँ पे v कितना हो गया 0, इस वाले सेक्शन से, सिर्फ इस वाले सेक्शन से, बॉल के सेक्शन से हम यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है, सही है, ठीक। टाइम ऑफ अ बॉल निकाल लेते हैं, ठीक है, टाइम, इसको मैं मान लेता हूँ t1, ठीक। तो मैं ये टाइम निकाल रहा हूँ t1 बॉल का ऊपर जाने तक का, ठीक है, यानी कि यहाँ तक का टाइम निकाल रहा हूँ, इस हाइट तक का, सही। तो टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम कैसे निकलेगा p वाला टाइम, देखो एक सिंपल सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, v = u प्लस 80 होता है ना, इसको कन्वर्ट करो, v = u - gt1, t1 लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत है। g कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉल ऊपर जा रही है और ग्रेविटी कहाँ लग रही है नीचे, कोई दिक्कत है, तो अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक। ऊपर जाते हुए ये हो गया 0, u आपके पास कितना 19.6 और ग्रेविटी आपके पास गिवन है, ग्रेविटी आपके पास गिवन है 9.8, ठीक है, ये हो गया t1, ठीक। ये इधर जाएगा 9.8, t1 = 19.6, t1 कितना हो गया सर, t1 हो गया 19.6/9.8, ठीक है, ये हो गया आपके पास 2 सेकंड, ठीक है। तो बॉल को 2 सेकंड लगेंगे ऊपर जाने में, कितना टाइम लगेगा बॉल को ऊपर जाने में 2 सेकंड, कितना 2 सेकंड बॉल को ऊपर जाने में टाइम लगेगा, ठीक। बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा यहाँ पे 2 सेकंड, कितना सर 2 सेकंड, और नीचे आने का पूरा टाइम, टोटल टाइम कितना है सर, टोटल टाइम कितना है बॉल का, टोटल टाइम है यानी कि ऊपर जाने का और वापस नीचे आने का ग्राउंड पे, यहाँ से टावर से, ये पूरा टाइम जो है वो आपके पास कितना है 5 सेकंड, ठीक है। तो ऊपर जाने का 2 सेकंड है, टोटल टाइम है 5 सेकंड, ठीक है। तो रिमेनिंग टाइम कितना आया, तो सिर्फ नीचे आने का टाइम कितना हुआ, ठीक है। तो सिर्फ टाइम
ठीक है, तो टाइम टेकन बाय अ बॉल टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट से हमने मान लिया इसको T2। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट से यानी कि ये मैक्सिमम हाइट, यहां से नीचे आने का जो टाइम है पूरा वो हो गया T2। ठीक है, तो T2 कितना हुआ, टोटल टाइम माइनस T1। सही है, ठीक। तो ये हो गया आपके पास 5 माइनस 2, कितना आया 3 सेकेंड। तो कितना आ गया सर 3 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड में ये नीचे आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये कितना हो गया 2 सेकंड ऊपर जाने का, और ये नीचे आने का कितना हो गया अब 3 सेकंड। ठीक है, 3 सेकंड में नीचे आ रही है, तो 3 सेकंड में आप हाइट ऑफ टावर कैसे निकालोगे। तो कितना आ गया सर 3 सेकंड आ गया। मैक्सिमम हाइट से नीचे पहुंचने का टाइम कितना आ गया 3 सेकंड। अब 3 सेकंड में ना दो चीजें हैं, देखो ये ऐसा है, ठीक है, और बॉल यहां से ऊपर गई, ठीक, और ये 3 सेकंड ये नीचे से ऊपर गया, ये टी वाला टाइम है। ठीक है, अब 3 सेकंड में क्या हो गया, मैंने क्या माना, लेट हाइट ऑफ टावर बी एक्स। तो मैंने ये वाली हाइट कितनी मान ली, ये वाली हाइट एक्स। ठीक है, अब जो ऊपर वाली हाइट है ये भी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि 3 सेकंड में तो यहां से यहां तक आ रहा है, तो मुझे पूरी हाइट चाहिए। तो मैं इसको मान लेता हूं सपोज एच, और एच, ये वाली एच कैसे निकलेगी, सिंपल निकल जाएगी इस वाले फॉर्मूले पे। कैसे, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। ठीक है, ये आपके पास है, कितना है आपके पास, तो ये इधर ले जाते हैं, ये हो गया जी टी इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे नहीं निकलेगी ये वाली तो। ठीक है, ये वाली हाइट सिंपल निकल जाएगी आपके पास कौन से फॉर्मूले से, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h से। ठीक है, ये आपके पास 0 हो गया, इज इक्वल टू, ये आपके पास कितना है 19.6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच। ठीक है, तो ये हो गया आपको, ये हो जाएगा, ये इधर आ गया। तो यहाँ पे ये जो हाइट है वो आपके पास कितनी गिवन है, -2 इंटू 9.8 इंटू एच। कोई दिक्कत, तो ये इधर चला गया, ये हो गया आपके पास 2 इंटू 9.8 इंटू एच इज इक्वल टू 19.6 इंटू 19.6। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो गया सामने सामने, ये हो गया आपके पास 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एच आ गया आपके पास 19.6 मीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब सिंपल सा है, ये जो हाइट है ना ऊपर वाली, ये वाली जो हाइट है, ये आपने निकाल ली कितनी 19.6 मीटर। कोई दिक्कत है, ठीक है, हाइट ऑफ टावर आपने x मान ली, और टोटल टाइम कितना है 3। ठीक है, तो 3 सेकंड के लिए अब क्या होगा आपके पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस क्या है आपके पास, s मतलब टोटल हाइट कितनी है आपके पास, x प्लस एच। ठीक है, x प्लस एच हो गया, इज इक्वल टू यू कितना है आपके पास, जब बॉडी ऊपर से बॉडी जब नीचे आ रही है तो यू तो हो गया आपके पास 0, क्योंकि ये टाइम का है, ये टाइम ऊपर से नीचे आने वाला टाइम है ना, तो ये तो हो गया 0 प्लस हाफ जी कितना है 9.8, और सर टाइम कितना है 3 का स्क्वायर है ना, तो कितना हो गया। अब आपके पास एच आपने निकाल रखा है, एक्स को छोड़ दो, एच आपने निकाला 19.6, ये निकाला सर हमने 19.6 वाला एच। कोई दिक्कत है, ठीक है, यहाँ से कितना हो गया इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 9। ठीक है, इसको आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा, ये कुछ कैंसिल हो जाएगा आपके पास 4.9, और x हो गया आपके पास 81 36। ठीक है, 44.1 माइनस कर देंगे 19.6, तो ये आ जाएगा आपके पास समथिंग, तो ये आ जाएगा आपके पास समथिंग 24.5 मीटर। कोई दिक्कत है, ठीक है, और यही हाइट आउट होगी आपके पास किसकी, ठीक है, और यही हाइट है आपके पास, यही हाइट किसकी आपके पास, हाइट ऑफ टावर। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है, समझ में आ गया, इतना करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले। कोई दिक्कत, ठीक, समझ में आ गया। चलो एक और चीज पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। वेलोसिटी पूछ रहा है, रीचिंग द ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, है ना। चलो देखते हैं इसको भी, ठीक है, तो थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसको, है ना। कहाँ से रब करें, चलो ये वाला सेक्शन में रब करता हूँ, इसको नोट कर लेना, है ना। चलो ठीक, सेकंड पार्ट छोटा सा, ये सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी तो आराम से निकल जाएगी सर। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है सर, वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, ग्राउंड पे आने के लिए। तो सर जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ये टावर है आपके पास, है ना, तो ये पूरा टाइम कितना है सर 3 सेकंड से ऊपर से नीचे आने का टाइम बॉल का, है ना। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी, इनिशियल कितनी होगी 0। आपसे ये पूछ रहा है ये कितना होगा ग्राउंड पे आने का, ठीक, क्योंकि ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे आने का टाइम पूछा, तो क्या होगा v इज इक्वल टू
u प्लस जी टी, v आपको चाहिए, u कितना हो गया 0 प्लस g कितना है 9.8, टोटल टाइम कितना है 3, ठीक है। तो v कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 4 2 27 28 29, ठीक है। इतना होगा आपके पास 29.4 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। ठीक, तो ये आपके पास है सिंपल न्यूमेरिकल्स किसके, ग्रेविटेशन पार्ट के, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन एंड पार्ट ग्रेविटेशन के, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कोई भी ग्रेविटेशन के पार्ट में न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप वो न्यूमेरिकल पेस्ट कर दें, ठीक है। मैं उसका हैंड टू हैंड सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर लूंगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। सही, तो आप न्यूमेरिकल्स आपके ग्रेविटेशन के आराम से हो जाएंगे। आई होप आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके होंगे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर मैं शुभम हो रहा हूं, अभी के लिए कहते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चीजें समझते रहिए बिना किसी याद करे, ठीक है। चलिए।